हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज के दिन हम आए हैं श्री त्रैलोक तीर्थ धाम, जो कि बड़ा गांव बागपत के पास स्थित है। तो आज हम यहाँ मंदिर जी के अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के आपको पूरा मंदिर जी मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए कितना सुंदर मंदिर जी है और मैं आपको पूरा मंदिर जी अच्छे से दिखाऊंगा। इसके अलावा मैंने पुराने वाले मंदिर जी जो है, यहाँ का मुख्य मंदिर है जहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा कोई में से प्रकट हुई थी, मैंने उसकी भी पूरी वीडियो बना रखी है, तो उसको आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने दुबई और बहुत सारी जगहों की वीडियोज़, महाकालेश्वर, उज्जैन और बहुत जगहों की वीडियोज़ बना रखी हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ देखने हैं तो आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप ऐसी और वीडियोज़ मेरी देख सकें। तो चलते हैं मंदिर जी के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ पूरे मंदिर जी को अच्छे से। तो जैसे आप देख सकते हैं कितना सुंदर है मंदिर जी। और अभी हम यहाँ पे पूजा, शांति धारा आदि भी करेंगे। बाकी यहाँ पे पहले चप्पल उतार देते हैं और ये सुबह का टाइम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देखिए कितनी सुंदर नक्काशियाँ और कितना सुंदर लग रहा है पूरा मंदिर जी। तो अब चलते हैं, ये जो है नीचे वाला स्थान है जहाँ पे हमारी दर्शन होते हैं हमें पार्श्वनाथ भगवान जी के। मूल नायक हैं इस जगह पे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे नेमिनाथ भगवान की भी प्रतिमा जी हैं, देख सकते हैं आप। अभी इनके अभिषेक की भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैंने अभिषेक किया था तो मैं आपको अभिषेक की भी वीडियो दिखाता हूँ। और इसी के साथ नेमिनाथ भगवान जी को मुझे पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और शांति धारा भी करी थी मैंने, तो वो भी आपको दिखाते हैं वीडियो। जिन दर्शन कीजिए भगवान जी के। जय हो पार्श्वनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। ये देखिए, दर्शन करिए। जय हो जय हो जय तो अब नेमिनाथ भगवान जी को मैं पहुँच रहा हूँ, देख सकते हैं आप। दर्शन कीजिए भगवान जी के। जैसे मैं भगवान को पहुँच रहा हूँ, भगवान हमारे सभी के ऐसे ही पापों को पहुँचते हैं पूरे तरीके से। कृपा बरसाएं भगवान हमारे ऊपर। और फाइनली भगवान जी को पहुँच लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाठ चल रहा था पूरा भक्तांबर जी का, तो वो भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, पूजा आदि चल रही है और यहाँ पे मम्मी पापा मेरे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे पूजन कर रहे थे वो। यहाँ पे भक्तांबर महामंडल विधान चल रहा है जो प्रॉपरली पूजा के साथ होता है, तो आप देख सकते हैं। और अभी मैं बाहर जाके आपको पूरा मंदिर जी भी दिखाऊंगा। पहले यहाँ अंदर वाली जगह मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है इस वक्त। और मैं आपको एक बार ये बता दूँ, जैसे धोती के ऊपर आप देख रहे हो कि ये मुकुट पहना हुआ है, तो ये बेसिकली इंद्र बनते हो आप, तब आप भगवान जी की पूजा करते हो। तो ये इंद्र बनना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद आप भगवान जी की पूजा करते हैं। और आप ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर ये बनने वाला है कि यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा जी बन रही हैं। और वो भी ऊपर जब मैं चलूँगा फ्लोर्स के ऊपर दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे वैसे काम चल रहा है अभी, तो कितनी सुंदर यहाँ पे प्रतिमा जी बनाई जा रही हैं बी पिक करते हुए। और इतना सुंदर है ये पूरा का पूरा त्रिलोक तीर्थ धाम कि आप देख करके ही बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाएंगे। और ऊपर से यहाँ पे सबसे ऊपर भगवान आदिनाथ की पूरी सबसे बड़ी प्रतिमा रखी हुई है, तो मैं उसके भी आपको दर्शन कराऊंगा। वो भी बहुत सुंदर है और पूरे के पूरे में इतनी सुंदर कि पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी नर्क हैं, जितने भी स्वर्ग हैं, सभी की डिपिक्शन दिखाई गई है इन सभी 15 फ्लोर्स के अंदर। तो आपको सारे फ्लोर्स दिखाने वाला हूँ। अब फाइनली अब अंदर की तरफ चलते हैं। और सीरियसली गाइस, बहुत सुंदर लगेगा आपको देख करके पूरा मंदिर, तो बने रहिएगा वीडियो में। मैं आपको पूरा मंदिर अच्छे से पूरा दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान जी को और अब चलते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मंदिर जी। प्रणाम करते हैं, अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे इन महाराष्ट्री ने बनाया था ये मंदिर, उनकी ही हाथों नींव रखी हुई है इस मंदिर की।
तो आप पढ़ सकते हैं इसको रोक करके, इनको प्रणाम करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइड में पर्ची बनती है और यहाँ पे ये सारा परिचय दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। अभी मेरे को लिफ्ट से ऊपर जाना होगा तो मैंने 20 रुपये की टिकट खरीदी है, आप भी खरीद सकते हैं। अब पहले मैं आपको नीचे वाला फ्लोर पूरा दिखाता हूँ, आप दर्शन कीजिए भगवान जी के। ये पूरा ये पहला फ्लोर है जहाँ पे इतनी सारी प्रतिमा जी हैं, देख सकते हैं आप पूरा थ्रू आउट। और यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ है ऐसी ऊपर की तरफ भी बहुत सारा, मतलब इतनी प्रतिमा जी हैं कि आप देखते ही स्तब्ध हो जाओगे। इतना सुंदर मंदिर बनाया गया है ये, देखिए ऊपर भी पूरे में कितनी सारी प्रतिमा जी हैं भगवान जी की, और नक्काशियाँ कितनी सुंदर करी हैं देवों की। और यहाँ पे ऐसे सुमेरु पर्वत बना रखे हैं तीनों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल ऊपर तक जा रहे हैं सुमेरु पर्वत, 2-3 फ्लोर तक, तो वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। पहली बात तो अभी ये फर्स्ट फ्लोर है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पूरा आपको दिखाया था। इसके बाद सीधा मैं टॉप वाले फ्लोर पे जाऊँगा, 15 फ्लोर पे, और फिर वहाँ से नीचे की तरफ ला के दिखाता रहूँगा आपको कि कैसा लग रहा है। और सबसे पहले आपको आदिनाथ भगवान की पूरी प्रतिमा दिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी नीचे की देख लेते हैं पूरा एरिया। और यहाँ पर आप चाहें तो सामग्री भी भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरे बना रखे हैं, अर्घ चढ़ा सकते हैं आप अच्छे से। और ये प्लेट्स हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। देखो कितनी सुंदर प्रतिमा जी लग रही हैं, इतना सुंदर बना हुआ है यहाँ पे पूरे में। ये रही सुमेरु पर्वत राइट हैंड साइड में, और ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट से हम ऊपर जाएंगे। पर पहले मैं आपको साइड का पूरा एरिया दिखा देता हूँ। देखिए कितनी सुंदर नक्काशियाँ करी हुई हैं, इतनी सारी प्रतिमा जी हैं, मतलब हज़ारों प्रतिमा हैं इस पूरी बिल्डिंग में। और अभी इससे ऊपर जब चलेंगे तो सारे नर्क, सभी स्वर्ग और भगवान आदिनाथ जो एकदम सबसे ऊपर विराजते हैं उनको भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इतना सुंदर मंदिर है ये गाइस, और वर्क की प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा मैं आपको, कितना काम हो चुका है यहाँ पे। पर पहले आप देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा जी हैं सारी की सारी। ये रहे सुमेरु पर्वत हमारे, इसमें भी देवी देवताओं के जवास हैं, वो देख सकते हो आप, देव बने हुए हैं इसमें सभी में। और ये है, इसको प्रोनाउंस करके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसको। पंचमेरु के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो इसके थ्रू, या गूगल भी करके भी आप पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान सकते हो। पंचमेरु क्या होते हैं, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँगा। देखिए बाहर का कितना सुंदर व्यू है, इतना सुंदर लगता है मंदिर की, बस मंत्रमुग्ध हो जाओ आप सीरियसली। इतना सुंदर हमारे जैनियों के मंदिर है, इतने सुंदर होते हैं गाइस, तो सभी मंदिर बहुत सुंदर होते हैं ना। भगवान विष्णु के मैंने इतने सारे मंदिर, महाकालेश्वर उज्जैन की मैंने इतनी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मतलब सीरियसली गाइस बहुत सुंदर लगते हैं मंदिर। अब फाइनली लिफ्ट की टिकट से अब ऊपर आ गए हैं, ये 14 फ्लोर है, आप देख लो यहाँ पे पूरा 14 फ्लोर है। मैं इससे ऊपर चल के 15 फ्लोर पे आपको पैदल ही जाना पड़ता है, 14 फ्लोर तक आपको ले आती है जो आपकी लिफ्ट है। और कितनी बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पे गाइस, अगर आपको इतनी सही हवा चल रही है। भगवान जी के दर्शन देखिए, इतनी सारी प्रतिमा जी यहाँ पे स्थापित ऑलरेडी हो चुकी हैं, और यहाँ पे बीच में स्वर्ग बनेंगे अभी। ये थोड़ा सा अपडेट है, यहाँ पे थोड़ी सी रह गई है, ये थोड़े बहुत फ्लोर बने, लेकिन नीचे बन चुके हैं, तो वो मैं आपको पूरे फ्लोर्स दिखाऊंगा, वर्क की अपडेट पूरी दिखाने वाला हूँ आपको। ये 14 फ्लोर है, तो आप पूरा देखिए। देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, पूरे बड़े गाँव का क्या व्यू आ रहा है। यहाँ से पुराना मंदिर भी दिखता है जो मेन मंदिर है। और अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं सीढ़ियों से, यहाँ पे आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा 15 फ्लोर पे। और यहाँ पे ये देखिए भगवान आदिनाथ की जय, आदिनाथ भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा है ये पूरे इंडिया की, देख सकते हो। इसकी पूरी डिटेल्स भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और यहाँ नीचे एक और प्रतिमा भी है भगवान की, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आदिनाथ भगवान जी की यहाँ पे प्रतिमा, ये भी पूरा बन रहा है और बहुत सुंदर मंदिर है। और ये देखिए पूरा व्यू, एक बार आप बस देखिए यहाँ से, इसमें से कितना सुंदर व्यू है इस पूरे मंदिर में। वैसे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत सुंदर है गाइस, और बिल्कुल दूर से आपको दिखाई देती है पूरी प्रतिमा, इतनी बड़ी प्रतिमा है ये। और ये सिंगल स्टोन में से कार्व करके बनाई गई प्रतिमा है, ऐसा कोई असिमुलेशन नहीं है, प्रॉपर एक सिंगल स्टोन से कार्व करके बनाई गई ये प्रतिमा। और ये पूरा व्यू देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। और ये प्रतिमा तो मतलब बहुत सुंदर है, मतलब सिंगल स्टोन से इतनी बड़ी प्रतिमा कार्व करना। और देखिए क्या मौसम हो रहा है यहाँ पर, क्या हवा चल रही है, मतलब मज़ेदार है पूरा। और ये आदिनाथ भगवान हमारे, प्रणाम करेंगे। और यहाँ पे आप सामग्री भी चढ़ा सकते हो।
और यहीं पे मैंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। तो अब चलते हैं नीचे 14 फ्लोर की तरफ। यहीं से अब सीढ़ियों से नहीं उतर उतर के नीचे जाऊँगा मैं, और मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। ऊपर पहले पूरे स्वर्ग दिखाए जाएंगे, फिर पूरे जितने भी प्रकार के नर्क होते हैं वो भी दिखाए जाएंगे। और आप ये आज के में देखोगे जैसे गरुड़ पुराण के बारे में बताया जाता है, वैसे ही हमारे जैनियों के शास्त्रों में जो बताया जाता है बहुत सिमिलर चीज़ें होती हैं, वैसे ही आपको दिखने वाला है आज पूरा। और इतना सुंदर मंदिर है कि आप देख करके मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो 14 फ्लोर तो मैंने आपको पूरा दिखाई दिया था। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और मैं नीचे चल के आपको पूरा 13 फ्लोर दिखाता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सुंदर प्रतिमा जी है भगवान जी की। ये देखिए अब नीचे चलते हैं। ये आ गया हमारा 12th फ्लोर। यहाँ पे भी बन रहा है, मध्य लोक है ये, और ये बनने वाला है। जब मैं बहुत पहले आया था यहाँ पे तब इतना भी नहीं बना हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा बन गया है, मतलब बहुत सुंदर मंदिर है। अभी नीचे चल के मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य लोक, तो यहाँ बीच में भगवान जी की प्रतिमा जी स्थापित होंगी। तो ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये देख सकते हो आप पूरा यहाँ पे प्रतिमा जी वगैरह स्थापित होंगी। और ये कितना सुंदर मेरू जैसे बनाया, मैं जैसे पंचमेरू नीचे दिखाया था आपको वैसा ही लग रहा है मुझे देखने में। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, तो वो बहुत सुंदर लगेगा। अभी जब बन जाएगा तो इसकी एक और, अभी भगवान ने अगर दर्शन के मौका दिया तो यहाँ पे आऊँगा, तो मैं यहाँ पे दूर ज़रूर आपको बनाऊँगा इसकी एक और वीडियो, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊँगा। कि पूरा 12th फ्लोर है। अब इसके नहीं चलते 11th फ्लोर पे आ गए हम। ये देखिए यहाँ पे भगवान जी की प्रतिमा जी वगैरह स्थापित है। मतलब ये जो प्रतिमा जी वगैरह हैं वो तो ऑलरेडी स्थापित हो चुकी हैं पूरे के पूरे मेरू में, बस बीच में जो झांकियाँ और वो सब चीज़ें बनानी है वो बनानी है, बाकी रह गई हैं। अब उसके बाद जब हम 11th फ्लोर से नीचे आ गए तो ये 10th फ्लोर पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे में देख सकते हो राक्षस वगैरह की यहाँ पे क्या क्या दंड मिलते हैं जो लोग गलत कार्य करते हैं, उसके बाद उनकी सज़ाएँ भी लिखी हुई हैं, उसके बाद क्या दंड मिलते हैं वो भी प्रॉपर्ली इसमें आपको दिख जाएंगे। तो उन लोगों के पूरे दंड भी हैं, तो आप देख सकते हो। मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। कि जिसने जो भी गलत कार्य किया होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या सज़ा मिलेगी नर्क के अंदर, तो वो पूरी तरीके से इसमें दिखाया गया है। कि दानव द्वारा चीर दिया जाएगा, सांप की तरह डस दिया जाएगा, ये सभी सज़ाएँ जो जो होती हैं, कि लेट करके जंजीरों से मारा जाएगा, वो सब सज़ाएँ इसमें दिखाई जाती हैं। अब इससे नीचे एक और फ्लोर पे आ गए हम। अब ये हमारा है 9th फ्लोर। तो इसमें आप देख सकते हो ऐसे बीच में से फाड़ देते हैं जो लोग गलत काम करते हैं उनको, ये सभी नर्क की सज़ाएँ हैं। देखिए इसको पूरे को आप। और यहाँ पे देवी देवता स्थापित किए हुए हैं चारों तरफ। पत्थर से मार मार के छाती फाड़ देते हैं, आँख में तपाते हैं, शेर से खिलवा देते हैं, सुआ घुसा देते हैं। देख सकते हो आप ये सब सज़ाएँ होती हैं, मतलब जो जो सज़ा है और उसका मतलब क्या पाप है और क्या उसकी क्या सज़ा है वो सब भी लिखा हुआ है इसमें, तो वो भी आप जब आओगे। और अब फर्दर और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे और मतलब बहुत सारे सारे जितने भी नर्क होते हैं उन सब का वो दिखा रखा है। ऊपर की साइड पे सारे स्वर्ग और उसके पास सीधा तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की चरणों की तरफ आप पहुँचते हो। तो वैसे भी ये देख सकते हो आप, ये पूरा ये जितनी पाप वाली जगह है ना, तो उसके बारे में सब कुछ ये दिया हुआ है। तो इसको भी आप पूरा देखो अच्छे से कि यहाँ पे कौन कौन सी सज़ाएँ दी जाती हैं। दूसरे टाइप का नर्क है, पूरा इसमें डिपिक्ट भी किया है और बता रखा है कि कौन से नर्क में क्या सज़ा है, तो प्रॉपर डिपिक्ट किया हुआ है इसके अंदर। तो वो भी आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को और देख सकते हो। यहाँ पे आओ गाइस, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। और नीचे मैंने सबको दिखाया था प्रतिमा जी बन रही हैं, तो जो स्वर्ग बनेंगे तो उसके अंदर जो राजा रानी वगैरह राज करते हैं और वो सब चीज़ें, तो वो भी वहाँ पर लगेंगी। तो वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो कितनी सुंदर कार्विंग्स बनी हुई हैं पूरे में मंदिर में, कितना अच्छा लग रहा है। और फर्दर चलते हैं, अभी नीचे चल के इन मंदिरों के अंदर के शिखर में जो मंदिर जी बने हैं वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। जैसे आपने देखा नहीं बीच में स्तंभ बना हुआ है, उसके चारों तरफ एक एक मंदिर है, तो वो भी दिखाता हूँ। अभी नीचे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये देखिए एक और टाइप का नर्क जो भी कहा जाता है ना, कृमि भोजनम, जैसे ये गरुड़ पुराण में कहा जाता है, वैसे एक ये सज़ा है जिसमें आदमी को तेल के अंदर फ्राई किया जा रहा है। ये पूरा यहाँ वाला था। अब इससे नीचे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको और फर्दर। पहले ये देख लीजिए वाली साइड पूरी। अब चलते हैं नीचे की साइड पे। यहाँ वैसे देव जितने भी हैं, जो देव जिस जगह की मतलब जहाँ पे रहते हैं, तो उन सभी देवों की भी डिपिक्शंस हैं चारों तरफ, तो वो आप देख सकते हो। और इसके नीचे भी ये बन रहा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये जितनी भी प्रतिमा जी स्थापित होनी थी वो सब हो चुकी हैं स्थापित।
तो बीच में जो ये मंडप वगैरह बन रहे हैं जिसमें सारे नर्क वगैरह की डिपिक्शन है वो तो नहीं चाहिए। अभी फाइनली वो सुमेरु पर्वत वाली चीज़ आ गई जो मैंने आपको नीचे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं दिखाया था कि सुमेरु पर्वत ऊपर तक आ रहे हैं, तो ये वही चीज़ है। समय वर्ण है ये बेसिकली। तो यहीं पे मंदिर जी और बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई, जितने भी देव हैं उन सभी को बनाया गया है, उन सभी की प्रतिमा यहाँ पे विराजित है। तो आप देख सकते हो ये पूरा एरिया कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये फिर मैं इसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ प्रतिमा जी कैसी हैं। बट अभी आप देखो कितना सुंदर मंदिर बनाया, मतलब क्या सुंदर है ये त्रिलोक तीर्थ धाम। मतलब जितने भी त्रिलोक हैं सभी की क्या परफेक्ट डिपिक्शन और कितना सुंदर बनाया है। पहले नीचे की साइड पे दिखाता हूँ जो देव हैं उनके दर्शन कराता हूँ मैं आपको। नीचे दर्शन कीजिए। अब ऊपर की साइड चढ़ता हूँ मैं। ऐसे ही 4 हैं ये, चारों कोनों में दिखाता हूँ मैं आपको और देखिएगा भी कितने सुंदर दर्शन है। सो ये रहे यहाँ के अंदर के दर्शन, देख लीजिए आप। तो फर्दर ही नीचे का एरिया आप देख ही सकते हो, पढ़ सकते हो इसको। और बहुत सुंदर प्रतिमा जी हैं सारी की सारी। मतलब भगवान तो हर स्वरूप में अच्छे ही लगते हैं, बट ये प्रतिमा जी इतनी सुंदर तराशी है ना, मतलब शिल्पियों ने, कि मतलब ऐसा लगता है जैसे बोलने को ही आ तो रहे हैं एकदम। इतनी सुंदर प्रतिमा जी। वैसे चारों तरफ में प्रतिमा जी हैं तो मैं सभी नहीं दिखाऊंगा आपको, आप खुद आके दर्शन करिए यहाँ पे। और बाकी आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू आता है यहाँ से। मैंने ऊपर से भी व्यू दिखाया है इस वीडियो में आपको। और गाइज़ अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज़। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है आप सभी के लिए, ताकि आप सभी यहाँ के दर्शन कर सकें और ये भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। तो प्लीज़ इस चैनल को डू लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा इस वीडियो को जो त्रिलोक तीर्थ धाम आना चाहते हैं। बाकी अभी फर्दर मैं आ चुका हूँ फाइनली फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ से हम ऊपर गए थे। तो फर्स्ट फ्लोर तो मैं आपको पूरा दिखा ही चुका हूँ। ये देखिए आप पूरा ये रही सुमेरु पर्वत जो मैंने आपको ऊपर की साइड पे दिखाया, वहाँ तक जा रहे हैं ये। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। सो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ धाम के ऊपर थी। अगर आपको पुराने वाले बड़े मंदिर की देखनी है वीडियो तो वो आप आई बटन में जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और दुबई में बहुत जगहों की वीडियोस मैंने बना रखी हैं तो सारे व्लॉग देख सकते हो, महाकालेश्वर उज्जैन की देख सकते हो। सो मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू गाइस, जय जिनेंद्र।